हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक अनदर वीडियो। दोस्तों, आज से 12 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि किस तरीके से मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया। तो काफ़ी सारे लोग मेरे से ये सवाल पूछ रहे थे कि सर सेटलमेंट तो ठीक है सर, लेकिन हमने भी सेटलमेंट कराया है, लेकिन जो है अब सिविल को कैसे ठीक किया जाए, और मैंने जो लेट पेमेंट किया है तो उस केस के अंदर मैं अपने सिविल को कैसे ठीक करूँ। तो सबसे पहले मैं उनको बता दूं कि जो लेट पेमेंट कर रहे हैं, अगर वो फ्यूचर का पेमेंट समय से अपना जो है टाइम टू टाइम करते हैं, तो उस केस में उनका जो सिविल है वो अपने आप ही, आपका जो सिविल है वो धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लग जाता है। उसके लिए कुछ आपको कोई फॉर्मूला अपनाना नहीं है। आपके पास जो भी लोन है और जिसका भी पेमेंट आप कर रहे हैं, उसका पेमेंट आप सही से करते रहिए, आपका सिविल धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लग जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जिसने सेटलमेंट कराया। अब जैसे मैंने भी जो सेटलमेंट कराया था, तो आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो मेरा फिलहाल जो सिविल है वो 756-57 के करीबन जो है। अभी 5 दिन 10 दिन पहले मैंने अपना सिविल चेक किया था। तो मैंने जो है अपने 2016 में अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट कराया, तो मेरा भी जो है 1 साल तक तो लोन मिला नहीं। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि किस तरीके से जो है अगर आप सेटलमेंट करा भी लेते हैं तो अपने सिविल को कैसे इंप्रूव करें। यहाँ पर आपको दो बातें पहले समझनी होगी दोस्तों। अब मान के चलिए कि आप हैं और मैं हूँ। आपके पास एक पर्सनल लोन है और एक क्रेडिट कार्ड है। मेरे पास सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड है। अब 2016 में मैंने क्रेडिट कार्ड लिया और आपने जो है 2016 में एक पर्सनल लोन लिया, एक क्रेडिट कार्ड लिया। आपकी सैलरी 25,000 रुपये है, मेरी सैलरी 20,000 रुपये है। अब मैंने जो है अपने क्रेडिट कार्ड का पेमेंट सही से किया। अब 2020 में कोरोना की वजह से सोर्स ऑफ इनकम जो है कम हो गई, या सोर्स ऑफ इनकम जो है ख़त्म हो गई एक तरीके से, तो मैंने अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा लिया, उसका पेमेंट नहीं कर पाया। और आपने जो है, आपकी सैलरी थोड़ी ठीक थी, 2020 में आते आते जो है आपने अपने पर्सनल लोन जो आपकी थी, जो चाहे मान के चलिए 5 साल की थी, 6 साल की थी, जितने साल की भी आपके पास वो पर्सनल लोन थे, और जो आपके पास एक क्रेडिट कार्ड थे, आपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा लिया, लेकिन जो आपका पर्सनल लोन था उसका पेमेंट आप टाइम टू टाइम करते रहे। तो उस केस में क्या होता है कि जो आपका पर्सनल लोन रनिंग में होता है और जो आप अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा चुके होते हैं, तो उस केस में जो पर्सनल लोन होगा वो आपका सिविल थोड़ा संभाल लेगा। क्योंकि मान के चलिए कि 2019 में आपने अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा लिया, या 19 के एंडिंग में अपने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा दिया, लेकिन जो आपका पर्सनल लोन का टेन्योर है वो आगे आने वाले साल का, मतलब 2-3 साल और है, और उसको 2-3 साल आप पेमेंट करेंगे। तो आपने उसका पेमेंट अगर टाइम टू टाइम करते हैं, पर्सनल लोन का पेमेंट टाइम टू टाइम कर देते हैं, तो वो थोड़ा सिविल आपका संभाल देता है। और थोड़े धीरे धीरे देखिए, सेटलमेंट आप कराते हैं तो सिविल तो आपका कम होता ही है, लेकिन अगर आपके पास कोई पेमेंट है, अगर आपके पास कोई ऑलरेडी लोन चल रहा है, अगर आप उसका समय से पेमेंट करने लग जाते हैं, तो वो आपका सिविल संभाल लेता है और सिविल धीरे धीरे करके इंप्रूव होने लग जाता है। तो मैंने इस पर भी एक वीडियो बनाई थी कि कैसे मेरा 640 जो सिविल है और उसको 771 करने में मेरे को कितना टाइम लग गया। लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि अगर आपके पास पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उस केस के अंदर आपने अगर अपने पर्सनल लोन का पेमेंट समय से किया, तो वो धीरे धीरे करके आपको सिविल जो है इंप्रूव कर देगा। 2019 में आपका सिविल डाउन हो जाएगा अगर आपने सेटलमेंट कराया। मान के चलिए कि 80 पॉइंट गिर जाता है, 90 पॉइंट आपका सिविल स्कोर गिर जाता है, लेकिन जो आपका पर्सनल लोन होगा वो धीरे धीरे करके जो है आपका मतलब सिविल रिपोर्ट पे, मतलब बैंक जो है रिपोर्ट देगी कि इस कस्टमर का पर्सनल लोन का पेमेंट सही से आ रहा है। अब मैं अपनी बात कर लेता हूं। अब मैंने क्या करा कि मैंने सेटलमेंट करा लिया अपने क्रेडिट कार्ड का। मेरे पास कोई लोन था ही नहीं, सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड था, और किसी भी तरीके की कोई भी चीज़ मैंने आज तक फाइनेंस नहीं कराई थी। तो उस केस के अंदर क्या होगा कि मेरी जो सिविल है, मैंने क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट करा लिया, तो मेरी सिविल तो जाहिर सी बात है कि फ्रीज हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा कोई लोन ही नहीं है। और उस केस के अंदर कोई बैंक जो है, बैंक रिपोर्ट देती है सिविल को कि इस कस्टमर का पेमेंट समय से आ रहा है, या इसके कस्टमर का पेमेंट जो है टाइम टू टाइम हमारे पास रिसीव हो रहा है। बैंक जो है सिविल को रिपोर्ट देती है। अब बैंक को बोलने के लिए रहेगा क्या, क्योंकि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था, उसका सेटलमेंट करा लिया। अब उस केस के अंदर मेरा जो सिविल होगा, अगर वो जितना भी डाउन हो जाता है, मान के चलिए कि 100 पॉइंट गिर गया, 80 पॉइंट गिर गया, तो वो फ्रीज हो जाएगा। अब फ्रीज हो जाने के लिए, अब मेरे को उसको फ्रीज हटाने के लिए क्या करना होगा, अब मेरे को कोई लोन चाहिए, क्योंकि अब मैं लोन अब लेने के लिए तो जाहिर सी बात है कि अब सिविल ठीक होना चाहिए। अब सिविल मेरा भी, जब मैं 2016 में मेरा सिविल खराब हो गया था, तो मेरा जो सिविल था वो 640 हो गया था। तो 1 साल के बाद मेरे को एक स्कूटी फाइनेंस मैंने कराई, और उसका पेमेंट मैंने 2 साल तक सही से किया, और आज मेरा सिविल आप देख रहे होंगे लेफ्ट हैंड साइड में 756-57 के करीबन है। आज से 7-8 दिन पुराना ये मेरा सिविल आप देख रहे होंगे। तो उस केस के अंदर मैंने जो है अपने पेमेंट
फ्यूचर के जो भी पेमेंट मेरे पास बाय मिस्टेक लक बाय चांस होगा कि आपको लोन मिल जाएगा। मैं यहाँ पर लक बाय चांस उनको बोल रहा हूँ जिनका किसी भी तरीके का कोई भी लोन नहीं था। जैसे कि मैंने अपनी बात बताई कि मेरे पास एक क्रेडिट कार्ड था और किसी भी तरीके का कोई भी लोन नहीं था, तो उस केस के अंदर आपको बहुत ही रेयर केस में जो है वो लोन मिल पाएगा। अगर मिल भी जाता है तो उसका समय से पेमेंट कीजिए, आपका जो है धीरे धीरे करके सिविल जो है इम्प्रूव होने लगेगा। मैं उनकी बात कर रहा था कि जहां पर जैसे मेरे पास अब क्रेडिट कार्ड है, मेरा जो सिविल है फ्रीज हो चुका है। फ्रीज सिविल को तोड़ने के लिए और उसको हटाने के लिए, सिविल इंप्रूव करने के लिए आपको लोन लेना ही पड़ेगा किसी भी तरीके का। या तो प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन ले लो या अपना होम लोन ले लो। तो प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन, होम लोन लेने के लिए भी जो है आपका सिविल ठीक होना चाहिए। लेकिन जो है ये ईजिली मिल जाता है क्योंकि थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ज़्यादा दिया जाए, क्योंकि आपका जो है सिविल खराब है। अगर आपको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिल भी जाता है तो आप उसका समय से पेमेंट करें तो धीरे धीरे करके आप सिविल आपका इंप्रूव होने लग जाएगा। जैसे मैंने स्कूटी फाइनेंस कराई थी, या आपको कोई भी छोटा सा भी फ़ोन भी फाइनेंस आप करा लेते हैं 10,000 का, उसका पेमेंट आप सही से कर दीजिए 6 महीने का लेके, तो उस केस के अंदर आपका सिविल आगे आने वाले टाइम में इंप्रूव होने लगेगा। और कैसे जो है, अब मैं उनकी बात कर लेता हूँ जिनके पास पर्सनल लोन है, क्रेडिट कार्ड है। तो पर्सनल लोन आप अगर आपने उसका पेमेंट सही से किया है तो वो आपका सिविल संभाल लेगा। और फ्यूचर में अगर आप कोई भी लोन लेते हैं तो उसका पेमेंट आप सही से करते हैं तो उस केस के अंदर आपका सिविल धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगेगा। और नहीं आपको समझ में आ रहा या मैं आपको जो बता रहा हूं, अगर आपको लग रहा है कि अब ये कैसे करा जाए, तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है कि कैसे मैंने अपना सिविल इम्प्रूव किया। कौन सा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लोन मेरे को मिल गया था, स्कूटी फाइनेंस कराई थी, उसका मैंने 2 साल तक पेमेंट सही से किया, मेरा सिविल इंप्रूव होने लग गया। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी लोन नहीं था, आपने एक क्रेडिट कार्ड लिया, उसका सेटलमेंट कराया, तो आप छोटा मोटा कोई भी चीज़ फाइनेंस कराए, मतलब 2-3 महीने या 6 महीने तक तो मिलेगा ही नहीं। पहली बात तो थोड़ा टाइम के बाद अगर आप कोई फ़ोन भी मिल जाता है, टीवी एलईडी, दिवाली के टाइम पे क्या होता है कि मान के चलिए आपने फाइनेंस करा लिया और कुछ ऐसा लोन मिल भी जाता है आपको, तो उसका पेमेंट आप धीरे धीरे करके समय से करिए। या 6 महीने ही आपने टेन्योर लिया, 6 महीने ही उसका पेमेंट सही से कर दीजिए, या 1 साल का टेन्योर लिया, 1 साल तक आप उसका पेमेंट सही से कर दीजिए, आपका सिविल धीरे धीरे करके इम्प्रूव होने लगेगा। और दूसरी बात, जिनका मैं आपको बता रहा था कि जिनके पास पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड दोनों है, तो उस केस के अंदर एक का अगर उन्होंने सेटलमेंट करा लिया तो एक का पेमेंट सही से कर रहे हैं तो धीरे धीरे करके आपका सिविल जो है इम्प्रूव होने लग जाएगा। टाइम लगता है, 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, लेकिन आपका सिविल ठीक हो जाता है। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर आप सही समय से पेमेंट करते हैं तो आपका सिविल धीरे धीरे करके इम्प्रूव होता है। क्योंकि जब अभी फिलहाल जो एक नया अपडेट आया 2020 का, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है कि पास्ट 3 ईयर का रिकॉर्ड चेक करके सिविल अपडेट होता है। तो उस केस के अंदर आपने 2 साल पेमेंट कर दिया सही से, 1 साल पेमेंट कर दिया, तो एक बार में आपका सिविल इंप्रूव हो जाता है। क्योंकि जब मेरा 640 था और आज 750 अबव है, तो मेरे को करीबन जो है 2 साल लगे अपने सिविल को ठीक करने में। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही हुआ कि अगर आपके पास कोई लोन है या कोई भी क्रेडिट कार्ड है तो उसका समय से पेमेंट कीजिए। अगर आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी लोन वगैरह नहीं था, आपके पास सिर्फ क्रेडिट कार्ड था, तो कोशिश कीजिए कि कोई छोटा मोटा फाइनेंस आप करा लें और उसका पेमेंट सही से करें, तो धीरे धीरे करके आपका सिविल इंप्रूव होने लग जाता है। ठीक है दोस्तों।